हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीषा आप लोग के अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज है हरितालिका तीज, उसी के लिए हम लोग रेडी हुए हैं। इधर आओ सर बाबू। और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी तीज। और हम फास्टिंग नहीं है, लेकिन मेरी दीदी कर रही है, एक फास्टिंग है। चलिए आप सबको हम दिखाते हैं। ये है सौर बाबू और ये है दीप्ति, दोनों सब हम लोग रेडी हो चुके हैं। चलिए चलते हैं अभी प्रसाद बनाने, वहाँ आप लोग को लेकर चलते हैं। जितना हमसे हो पाएगा उतना जरूर आप लोगों को दिखाएंगे। दीदी कर रही है। उसके बाद आते हैं, तब तक यहाँ पे छोटू काट रहे थे प्रसाद, जो फल वाला प्रसाद था इसमें। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए दीदी पूरे स्थान बना चुकी थी जहाँ पे उसको पूजा पाठ करना है। और यहाँ पे पूरा प्रसाद सरिया के रखा गया और यहाँ पे बनाने के लिए रखा गया है। उसके बाद आ जाते हैं हम किचन में। सबसे पहले कढ़ाई में डालते हैं घी, क्योंकि जो पुड़किया बनाना था, गुजिया भी बोलते हैं, उसको बनाने के लिए सबसे पहले सूजी हम भूजते हैं। तब तक दीदी उधर क्या उसको मैदा बोलते हैं, मैदा को गूँथ के उसका पूड़ी बेल रही थी। तब तक हम यहाँ पे सूजी फ्राई कर रहे थे। और यहाँ पे हम सूजी फ्राई करते हुए तो हो गया, तब जाकर हम दीदी से पूछे, दीदी हो गया है लेकर आए? तो बोली जी हाँ लेकर आइए। तब तक यहाँ पे ये बना रही थी। कैसे में लाए? उसके बाद में हम वहाँ पे दीदी के पास में लाने के लिए सूजी निकाल रहे थे प्लेट में। और इतना उस दिन ज़्यादा गर्मी था कि क्या कहे यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, पूरे पसीना टपक रहा था। और हमको किचन वाला काम ही मिला था। हम ही बोले कि चलिए हम किचन में वहाँ पे बना देते हैं, तब तक यहाँ पे आप बैठे बैठे कीजिए, क्योंकि दीदी थी फास्टिंग। वहाँ बेचारी उतना देर खड़ा कैसे हो पाती। उसके बाद में ला के दे दिए सूजी। तो उसमें सूजी में दीदी चीनी मिलाई, इलायची मिलाई। चीनी इलायची मिलाने के बाद में उसके बाद में देखिए पानी यहाँ पे रखी और सांचा में डाल दी थी। शायद कैमरा में दिखाई उतना फ्रेश नहीं दे रहा है। सच्चा जो पराठा टाइप के, सॉरी पूड़ी टाइप के जो बनाई थी ना, उसको डालकर उसमें जो सूजी चीनी था उसको भर दी थी और सच्चा के साइड में पानी डालकर, और उसके बाद में उसको दबा दी। देखिए यहाँ पे गुजिया कितना अच्छा रेडी हो गया। वैसे ही गुजिया बहुत सारा हम लोग बना लेते हैं धीरे धीरे करके। दीदी और बनाई और कुछ हम भी वहाँ पे बनाए थे, कुछ दीदी बनाई थी। और देखिए यही था मेरा गुजिया। देखिए यहाँ पे हो गया था मेरा गुजिया इतना सारा रेडी। तब उसके बाद में हम आ जाते हैं किचन में। बोले तब तक दीदी आप और बनाइए, तब तक इसको हम तलते हैं। तेल में तलने के लिए हम आ गए थे। यहाँ पे देखिए तेल में डाल दिए थे और यहाँ पे हो रहा था ये फ्राई। और अभी वाइट वाइट दिख रहा था, बाद में बहुत सुंदर ब्राउन कलर का। थोड़ा टाइम लगता है, मीडियम थी फ्लेवर कर दिए थे आँच को, फ्लेम को। और उसके बाद में धीरे धीरे इतना अच्छा से बन गया था। ऐसे ही बनाते बनाते सारा गुजिया हम बना रहे थे, तब तक किट्टू जग जाता है, वो लगता है रोने। फिर उसको हम जब लेके आ गए किचन में तो बहुत अच्छा से मेरे साथ में था। और हम और किट्टू इतना प्रेम से इतना अच्छा से सारा गुजिया तल लिए। उसके बाद में बारी आती है खस्ता का। देखिए ऐसा ही करते हुए भी हम खस्ता भी तल रहे थे और किट्टू से कुछ कुछ बातें भी कर रहे थे। इतना प्यार से हमसे बोल रहा था। और माँ बेटे यहाँ पे हम लोग खस्ता बना रहे थे। आप लोग भी आप भी क्या क्या प्रसाद बनाए थे ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे देखिए मेरा गुजिया बन के पूरा रेडी हो चुका है। उसके बाद में पूरा खस्ता भी बन गया था। उसके बाद आ जाते हैं दीदी को रेडी करने। कुछ थोड़ा सा साड़ी उड़ी में हेल्प किए थे, ज़्यादा हम कुछ इस समय नहीं किए थे दीदी को। और दीदी यहाँ पे अपना पूरा रेडी हो रही थी। यहाँ पे अपने बोल लीजिए कि सोने के चैन पहन लें, बोले पहन लीजिए, रहता क्यों है। उसके बाद पहनने के बाद में आ जाती है यहाँ पे जहाँ पे स्थान रखी थी वहाँ पूजा करने। इसमें पता है कितना सारा फ्रूट लगता है, जो भी फ्रूट होता है सब लगता है। दीदी ली थी यहाँ पे अनार, अमरूद, खीरा और नाशपाती। उसके बाद में मक्का के बाल भी ली थी। और जितना लेकिन होता है ये सब, पान के पत्ता, नारियल और सेक ज़रूरी है, नारियल भी ली थी। और यहाँ पे पूजा कर रही थी। यहाँ पे करने के बाद में जो डलिया में दीदी रख रही है वो पंडित जी के लिए रख रही है, वहाँ पे पंडित जी के पास में देने के लिए। और देखिए वहाँ पे सिंगार के सामान भी कुछ था, पूरे टोटल सिंगार के सामान यहाँ पे रखा जाता है, भगवान जी को अर्पित किया जाता है और उसके बाद में खुद यूज किया जाता है। आप पंडित जी को मत दीजिएगा, ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि पंडित जी के देने के लिए आप लोग साइड से रखिए। देखिए यहाँ पे तब तक माँ बेटे का प्यार उमड़ जाता है और दोनों यहाँ गले लग लग के हमसे ही कर रहा है।
और क्या बोल रहे थे पंडित जी के देने के लिए, तो उसके लिए अलग रख लीजिए और जो आप भगवान के पास अर्पित कीजिए वो खुद यूज के लिए रखिए, क्योंकि वो भगवान का आशीर्वाद होता है। और यहाँ पे दीदी देखिए लास्ट में अगरबत्ती जला के दिखा रही थी और पोज भी दे रही थी। दीदी को लग रहा था कि हम फ़ोटो ले रहे हैं, तो बोले नहीं दीदी लॉन्ग वीडियो है। उसके बाद में यहाँ पे चम्मुख जला दी, यानी दीपक जलाने के बाद में वहाँ भगवान जी की आरती की। आरती करने के बाद में वहाँ पे प्रणाम करके और दीपक थोड़ा बूझ रहा था, तब उसको सरिया रहे थे, छोटू अच्छा से कर रहे थे। और पूजा पाठ हम लोग वहाँ पे कर लिए। और ऐसा ही आप लोग कौन कौन पूजा किए थे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। उसके बाद में किट्टू का बारी आता है, वो भी जय कर लेता है और तब तक बेचारा का मन फिसल जाता है। प्रसाद के ऊपर गुजिया के ऊपर जाके उठाया तो उसके छीना गया। देखिए यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं जल्दी पूजा करो, पर पंडित जी आ गए जय जय का नारा लगा रहा है। और दोनों सौर बाबू और किट्टू दोनों को बोले जल्दी से तुम लोग पूजा कर लो। पंडित जी आ चुके थे और उसके बाद में दोनों भगवान जी को प्रणाम किया। भगवान जी प्रणाम करने के बाद में आ जाते हैं लोग आंटी के रूम में। यहाँ पे पंडित जी आ चुके थे। देखिए सबसे पहले पंडित जी जल्दी आए और ऐसा ही पूरा वीडियो तो हम पंडित जी का, तब तक दीदी हमको बोली जे जाइए कुछ खुला पैसा लाइए। देखिए कितना चिल्लर हम पंडित जी के लिए लेके जा रहे थे। बोले मेरे पास खुला है, रुकिए लाते हैं। यहाँ पे तब तक पंडित जी पूजा शुरू कर दिए थे और हम पूरा वीडियो नहीं ले पाए हैं, क्योंकि लिए हैं पूरा यार, लेकिन कट करके डाले हैं। इतना डालते तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता। फिर भी मेरा वीडियो लॉन्ग हो गया है और आप लोग से प्लीज़ सॉरी बोल रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेट हो गई है। इधर मेरा तबीयत ख़राब हो चुका था, नेक्स्ट वीडियो में हम बताए ही थे। और मेरा इधर एग्ज़ाम भी था, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, फिर मेरा एक और एग्ज़ाम होने वाला है। इसकी वजह से मेरे पास वीडियो इतना स्टॉक हो गया है, कहीं जा रहे हैं तो हम वीडियो नहीं ले पा रहे हैं। फिर भी क्या करें, तबीयत ही सही नहीं रह रहा है, इसके वजह से हम एडिटिंग नहीं कर पा रहे हैं। इधर सौर बाबू का भी तबीयत ख़राब हो गया, मेरा भी। उसके बाद में एग्ज़ाम था और ऐसा ही इसी की वजह से मेरा वीडियो लेट हो रहा है। देखिए ऐसा ही करते करते इतना ही मैं आप लोग से बात करते हुए यहाँ पे पूजा भी संपन्न हो रहा था। पूरे श्रृंगार के सामान चढ़ाए लोग, और जितने श्रृंगार का सामान होता है टोटल श्रृंगार का सामान इसमें चढ़ाया जाता है और पूरे श्रृंगार खुद भी किया जाता है। एक भी श्रृंगार बाकी नहीं रहना चाहिए। ऐसे माँ पार्वती पूरा वैसे ही की थी, वैसे ही यहाँ पे भी सब जो भी करते हैं पूरे श्रृंगार करके उसके बाद में करते हैं। और हम तो फास्टिंग नहीं कर पाए थे यार, क्योंकि इस साल सोचे थे करने के लिए, बट 2 मास था, नहीं किए। अभी मानिए नेक्स्ट ईयर से ही हम कोई फास्टिंग कर पाएंगे। इधर बहुत सारा हम पहले बहुत फास्टिंग करते हैं, लेकिन नहीं। देखिए मेरा चिल्लर चढ़ाने का बारी आ जाता है, उसके बाद में दीदी पैसा वहाँ पे चढ़ाई और पंडित जी कथा शुरू कर दिए थे और हम भी बैठ के वहाँ पे कथा सुनने लगे थे। देखिए थोड़ी देर का हम क्लिप लिए, उसके बाद में हम वहाँ कथा सुन रहे थे, पंडित जी कथा कर रहे थे। और मेरा किट्टू सोच रहा था कि पंडित जी को देने से पहले हम ही पैसा लेके वहाँ से क्यों न चल दे। और यहाँ पे हम भी बैठ के शांति भवन बहुत अच्छे से बैठ के चुपचाप सुन रहे थे, ताकि लोग समझे हाँ पूजा ही कर रहे हैं, कैमरा नहीं। लेकिन चुपके से कैमरा भी हम वीडियो भी ले लिए थे। उसके बाद में संपन्न हो जाती है कथा पूजा और बजती है यहाँ पे शंख बजने पर कौन कौन जय जय चिल्लाता है, हम तो चिल्लाते हैं जय, बट कैमरा लिए थे। उसके बाद में दीदी अगरबत्ती जला रही थी। फिर आ जाती है आरती की बारी, सब कोई आरती कर रहा है। आरती संपन्न होने के बाद में भगवान जी वहाँ पे अक्षत दिए पंडित जी और बोले वहाँ पर सब पूजा संपन्न के लिए जो लास्ट में पूजा होता है उसके लिए भगवान पंडित जी दिए अक्षत और कुछ मंत्र पढ़ रहे थे।
फिर उसके बाद में सब कुछ वहाँ पे भगवान जी के ऊपर अर्पित कर दिए। अर्पित करने के बाद में फिर बोले जो फिर से लीजिए हाथ में अक्षत और भगवान से दुआ मांगिए, जो आपका जो मनोकामना है वो मांगिए और मांगकर भगवान जी के ऊपर अर्पित कर दीजिए, सारा मनोकामना आपका पूर्ण हो जाएगा। फिर बारी आता है पंडित जी जो अक्षत लिए थोड़ा सा और उसको कुछ मंत्र पढ़े और बोले जो ये अक्षत ले लीजिए और कलश से विसर्जन कर दीजिएगा, ऐसे डाल के छिड़ दीजिएगा, ऐसे पलटा दीजिएगा। वो प्लास्टिक वहाँ पे दीदी काला उसके बाद बारी आती है सिंदूर पड़ने का। पंडित जी सिंदूर पढ़ के दे रहे थे, जो अपने सिंदूरा में रखा जाता है, सिंदूर दानी जो होता है उसमें रखा जाता है और हमेशा लगाया जाता है। सिंदूर पंडित जी पढ़ रहे थे और दीदी से बातें कर रहे थे। सबको सिंदूर पड़ा हुआ था वहाँ पे और उसके बाद में आ जाती है पंडित जी से आशीर्वाद लेने का टाइम। सबको हम भी आशीर्वाद लिए थे बट कैमरा में नहीं आए थे क्योंकि मेरा कैमरा कौन पकड़ता। तो पंडित जी के प्रणाम पहले सबसे पहले वहाँ शंकर जी जो थे जो बने थे वहाँ पे हमने पूजा पाठ किया। उसके बाद में पंडित जी को हम भी प्रणाम किए और सबको प्रणाम करने के बाद में आ जाती है सिंदूर लगाने का बारी। मांग वहाँ से सूना नहीं आना चाहिए, वहाँ से नाक पर से जो सिंदूर लगता है पीला वाला वो वाला सिंदूर लग रहा था और हमको भी सिंदूर लग गया था। तीज व्रत आप लोग देखे ही हैं कैसे हुआ है और तीज का पूजा अभी समाप्त हो गया। दीदी भी पूजा कर ली और आंटी और वो भी दीदी थी, तीनों आदमी पूजा किया। हम वहीं पे बैठे थे, वहाँ पे हम भी पूजा पाठ किए हैं और हमें भी सिंदूर लगा है। आज क्या कहें, मुँह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा है, कोरोना सा आ रहा है। हम नहीं किया है तीज व्रत, एक तो बीमार रहते हैं और इस साल 2 मास था, सोच रहे थे इस साल करने के लिए बट 2 मास की वजह से हम नहीं कर पाए हैं। देखेंगे अगले साल, अगर मेरा भी जो मन्नत है पूरा हो जाएगा और दवा नहीं खाना रहेगा। आखिर में अभी तक हम उपवासी हैं, अभी तक खाना नहीं खाए हैं। अब चल रहे हैं पूजा पाठ कर लिए, सोचे पूजा कर लेंगे उसके बाद में हम खाना खा लेंगे। तो साथ में सब किए हैं, पूजा भी हो गया और उसके बाद में अब चलते हैं हम खाना खाने। ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।